Hello, Sudhir. So the Rampur anecdotes divided into three parts. The first part, which is Viraha, second, which is Dhamar, and the third part, which is the idea of moksha, Gorakhnath. So the setting is the Rampur court, um, and I have picked up for the background the Nawab, Hamid Ali Khan, who has a court dancer by the name of Achan Maharaji, who he fondly calls Bolu or Bholu, the innocent one, since he is a very simple person and very unconventional to look at. Fat, dark complexioned with a mole on his nose, but his dance is so light that his oldest daughter, Vidyavati Shukla, said that when he danced, so the sheet was never crumpled. अचन महाराज जी का ये रहा है कि एक बार उन्होंने वो कृष्ण भक्त थे और उन्होंने जो रियाज करा था वो सूफी दरगाह न्याजी सिलसिला में बरेली में किया था और किसी ने उनको एक अंगूठी दी और उनसे कहा कि अगर आप हाथ नीचे कर लेंगे तो वो अंगूठी गिर जाएगी। तो शाम को जब वो उनकी पेशी हुई दरबार में, वो 8 बजे से 10 बजे तक दरबार में रहते थे और जो आर्टिस्ट रूम था वहाँ पर दिग्गज रामपुर के कलाकार रहते थे और उनमें मुश्ताक हुसैन खां साहब बाद में आए, बहुत बाद में आए, पर उससे पहले वजीर खां साहब जो कि बहुत बड़े ध्रुपदिया थे और बाबा अलाउद्दीन खान साहब के गुरु थे और बाबा अलाउद्दीन खान साहब पंडित रविशंकर और निखिल बैनर्जी, अन्नपूर्णा देवी इन लोगों के गुरु थे। तो जब अच्छन महाराज जी की उस दिन पेशी हुई और उन्होंने नृत्य शुरू किया तो दुपट्टा हाथ में लिए हुए उनका हाथ खड़ा रहा और उस वक्त उन्होंने तब्दीली करी, इनोवेशंस किए और उन्होंने पेश किया आंचल का गत। पर उससे पहले उनने कहा, नवाब साहब, हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं, हम पेश कर रहे हैं ठाठ। ठाठ बिठाने की एक विधि जिसमें हम अपने आप को आपको परीलोक में ले जाएंगे और उन्होंने ठाठ बिठाया। नवाब साहब ने कहा, बोलू आपके हाथ में क्या हुआ है? कहने लगे, नहीं, ये जो अंगूठी है अगर मैं नीचे करूंगा तो वो गिर जाएगी, तो मैं आज आपको आंचल का गत दिखाता हूं जो मैंने किया है। और उन्होंने आंचल का गत दिखाया और ता थे तर और एक डायलॉग हुआ नायक और नायिका में, खींचने का और छोड़ने का। वो चाहती भी हैं और नहीं भी चाहती हैं, चाहती भी हैं और नहीं चाहती हैं। तो हंसने लगे नवाब साहब और कहने लगे, बोलू आपकी अंगूठी गिरेगी नहीं। फिर शुरू हुआ नाच। ये धमार का पक्ष है और ये सारी जो मैं अभी आपको कहानियां बता रही हूँ ये धमार के लिए बता रही हूँ। महाराज एक बार रामगंगा में गए, मगर उसकी एक बैकग्राउंड है कि वजीर खान साहब की एक वर्कशॉप हुआ करती थी और उसमें वुडन लकड़ी के फ्लोरिंग थी, क्योंकि उनका कान इतना सेंसिटिव था कि वो चाहते नहीं थे कि जो भी सुर निकले या कोई भी साउंड निकले उसका रिफ्लेक्शन हुआ हो, तो और कहीं ना कहीं एको की वजह से सुर की शुद्धि गड़बड़ हो जाए। तो लकड़ी के प्लैंक्स थे और उन्होंने पखावजी अयोध्या प्रसाद जी के साथ एक पूरी एक सीरीज करी, तार परन, तार
यानी कि जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और परन जो पखावज के गोल बोल होते हैं। लक्ष्य ये था कि सुर और जो आपके ताल है, उसका में बुनाई कैसे होती है। और जब बुनाई की बात करते हैं, तो रामपुर रोहिला पठान जो थे, वो मेटल, यानी कोई भी लोहे की चीज या कोई भी मेटल की चीज जो होती थी, उसमें बहुत सारी उनकी विधियां आई। जैसे रामपुर के चाकू, रामपुर की तलवारें, रोहिला पठानों का जो अलीगढ़ के ताले बने, ब्रास वर्क मुरादाबाद का, और जारदोसी की कढ़ाई जो कि तार से होती है। तो जो कढ़ाई का जो एक सिलसिला था, जो उसकी तासीर थी, वो तार परण, जो खूबसूरत उसकी जो कविता है, उसमें इन लोगों ने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस करे। एक बार अच्छन महाराज जी को भी बुलाया, और ये मुझे पता लगा उनके एक शागिर्द थे मुन्ना साहब, जो जीवित थे जब मैं रिसर्च करने गई। और उन्होंने बताया कि महाराज से कहा कि आप भी को क्या सोचते हैं इन सीरीज के बारे में। तो महाराज ने पारंपरिक अपना धधकत होंगार का पढ़ंत करा, उसके वेरिएशन करे, ठाले में, स्लो टेम्पो में। और एक बोल पे फंस गए, वो था थूंगा। उनको मूवमेंट नहीं मिल रहे थे। तो इत्तेफाक था कि वो सोचते सोचते रामगंगा तक तट पे पहुंचे, जो नदी थी। और दूसरी तरफ धोबी बैठे थे, और धोबियों का जो मूवमेंट था फेंकने का, वो उन्होंने करा। और उन्होंने कहा धा। तो ये जो हा, त, क, गा, ये जो फेंकाव हुआ, वो उसमें उनको मिला उस मूवमेंट से, और उसको जोड़ा कथक की भाषा में। जो आमतौर में हमारे खुद के गुरु बिरजू महाराज जी कहते थे कि जो सारे मूवमेंट प्रकृति से आते हैं, इसी को लेकर जब उन्होंने बात करी थी पलटे की, तो पलटा एक तरफ तो ये था गथ निकास का कि पलटा बिजली की तरह चमके और तस्वीर के आके खड़े हो जाए गथ निकास का। मगर महाराज जी का था जैसे बेल अपने ऊपर लटका कर वो करें, तो वो आए। पर उन्होंने ये भी डेवलप करा अपने फादर की प्रणाली में कि लौ शिखा, ये जो मूवमेंट आता है ताथे ताथे तथिथे, इस चीज को उन्होंने लौ शिखा करी। उसका जो आभास है, वो लौ शिखा करी। और इस तरीके से एक और हम लोगों का वो हुआ। मगर धमार में, क्योंकि जो उसका जो ठेका होता है, क धी ट धी ट धा, क ती ट ती ट ता, तो उसमें जो झूल होती है, और फिर अचानक से रुकना, और फिर झूला करना, तो वो उस झूल को का रुकना, वो अमूमन संगीत में टोक कहती है। तो जो टोक है, वो महाराज जी ने हम लोगों को एक बिरजू महाराज जी ने उस टोक का जो रामपुर सहसवान घराने में जो टोक अच्छन महाराज जी ने कि रुक कर और फिर अचानक एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए वो पॉज आता है, वो उन्होंने एक आमद बनाई। ता थे ता थी तत थे आ थी तत थे थे तत तत्ता तत तत्ता तत तत्ता थे तत्तता 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 थे तत्तता 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 थे। ये तीसरा किस्सा है। और मैंने ये सोचा था कि जो वार्तालाप हो रहा है नवाब साहब का और अच्छन महाराज जी का, वो पहले तो विरा है कि देखो हो भोलू, बेनज़ीर का मेला खत्म हुआ। और वो नन्ही तवाइफ जो कलकत्ते वाली थी, जो आपके पास भी सीखने आई थी थोड़े दिन के लिए, और आपने उनको सिखाया था। तो किस तरीके से जो बादल है, वो नायिका एंजॉय कर रही है, पर वो कहती है कि ये सारा जो खूबसूरती है, इसका काम क्या है जब नायकी नहीं है। तो वो एंजॉय करते करते उसमें विलाप आ जाता है अकेलेपन का।
फिर अचानक वो देखती है बादलों में कृष्ण की छवि, और विरह उसका आशा में बदल जाता है। जहाँ तक हमारी परिनिर्वाण की बात है, तो मैंने शुरू करा था धमार की अलग-अलग कहानियों से, और जो अंत है, वो है परिनिर्वाण का, गोरखनाथ जी का सिद्ध भजो ओंकार अवधो, काया मंजन सार जी। 5 पकड़ो उसका एक और है, मगर वो हम नहीं करेंगे, बट वी विल गो टू द सेकंड स्टैंजा। 5 पकड़ो विधि बताई है कि अगर तुमको सिद्ध भजोगे तो तुम्हारा विवेक जो है वो उड़ान भरना चाहिए, जिससे तुम्हें जीते जी एक निर्वाण का आभास हो और तुम्हारी ऊर्जा बढ़े। तो उस कामयाबी के लिए कि उठो हंसा पीबो पानी त्रिवेणी के घाट जी, 5 पकड़ो उसकी विधि बताई है। 5 पकड़ो, इंद्रियों को काबू में करो। 3 छोड़ो, यानी लोभ मोह क्रोध को छोड़ो, और 8 लावो सारी अपनी जो ओपनिंग्स हैं ऊर्जा की, 8 लावो घाट जी। उठो हंसा पीबो पानी त्रिवेणी के घाट जी। बात है उड़ान, बात है सोच, और बात है अपने आप के ऊपर काबू करना। अगर ये छोटी सी आपके लिए कुछ किस्से कहानी मैं लेकर आई हूँ, उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे, और आपका इंतज़ार है कल। थैंक यू।